So, hello Chapati, welcome back to SCBC and this is Sandeep भैया from IIT गुवाहाटी and guys ये बड़ा ही सीरियस कंसर्न है, बहुत ही ध्यान से सुनिएगा और मुझे बड़ा दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि हो सकता है कि यूपी टेक काउंसलिंग में इस राउंड 1 की काउंसलिंग में सीट एलोकेशन में गड़बड़ी हुई है। अभी सुन के तुम्हें बड़ा झटका सा लगेगा, मेरे को भी बहुत झटका सा लगा, लेकिन मैं ये जो बात है मैं हवाबाजी में नहीं कर रहा हूं, मैं पूरे प्रूफ के साथ तुम्हें दिखाने वाला हूं। हो सकता है कि मैं गलत हूं और मैं चाहूंगा भी कि मैं ही गलत हूं, सिस्टम गलत ना हो, क्योंकि हमें सिस्टम पे भरोसा है। बच्चा जी जान लगा के मेहनत करता है, रैंक लेकर आता है, फिर काउंसलिंग में बैठता है और बाद में पता चले कि गलत तरीके से सीट एलोकेशन हो रही है या फिर सीट गलत एलोकेट हो गई है, तो हमें लगता है कि फिर मुंह से एक ही शब्द निकलता है कि भाई साहब लग रहा है फर्जीवाड़ा चल रहा है। फिर मेहनत किसके लिए इंसान करे, मेहनत किस बात के लिए इंसान करे, फिर मेहनत करने की कोई वजह नहीं बच जाती है। और जब ये लगे कि यार अच्छे रैंक लेकर आने के बावजूद भी किसी को सीट नहीं मिल रहा है और किसी को लो रैंक पर भी बढ़िया सीट मिल रहा है, फेयर तरीके से काउंसलिंग नहीं हो पा रही है, जब ये महसूस होने लगे तो वहां पे फिर इंसान का दिल टूट जाता है। और मैं कुछ प्रूफ्स के साथ तुम्हें दिखाऊंगा कि अभी इस साल राउंड 1 के काउंसलिंग में क्या हुआ है। मैं फिर बोल रहा हूं कि हो सकता है कि मैं गलत हूं और मैं चाहूंगा कि मैं गलत हूं, लेकिन मैं फिर भी सिस्टम से जवाब मांगना चाहूंगा कि ये कैसे हुआ है, क्योंकि देखो टेक्निकल युग है और अगर टेक्नोलॉजी में ग्लिच आ जाए, अगर कहीं बग आ जाए तो बिल्कुल पॉसिबल है। मैं इस बात को नहीं बोल रहा हूं कि इंटेंशनली किया गया हो, मैं ईश्वर से यही प्रे करूंगा कि ये जो हुआ है वो इंटेंशनली ना हुआ हो, ये सिस्टम का ग्लिच हो। और अगर ग्लिच है, अगर बग है तो सुधारा जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर इंटेंशनली कोई कांड हो गया है तो उसे मैं क्या फिर भगवान भी सुधारे, ये बड़ा मुश्किल की बात है। हालांकि मेरी टीम मना कर रही थी कि सर मत बोलो, मत वीडियो बनाओ, लेकिन अगर आज मैं वीडियो नहीं बनाया तो मुझे लगता है बहुत सारे मेरे भाइयों के साथ हो सकता है कि नुकसान हो जाए। क्या नुकसान हुआ, किसका हुआ, इस वीडियो में सब कुछ तुम्हें पता चलेगा। और मैं हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा, हाथ जोड़ के, कि ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करो। अगर तुम मीडिया में भी किसी को जानते हो तो उनको भी शेयर करो। ट्विटर पे मैं इस वीडियो को डालूंगा, वहां पर भी तुम जाके ट्विटर पे इस वीडियो को रैंक करने में मेरी मदद करो ताकि सिस्टम तक बात पहुंचे और इस मामले की निष्पक्षता के साथ जांच करी जाए। मैं हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा और अगर कहीं पर गलती है तो ठीक है, फिर कोई बात नहीं है। तो चलो, अगर मेरे तरफ से कोई गलती है तो मैं उसके लिए पहले ही क्षमा मांगना चाहूंगा। मैं कोई क्वेश्चन मार्क नहीं उठा रहा हूं, मैं बस अपना जवाब जानना चाहता हूं और ये हर बच्चा जानना चाहेगा। कुछ लोग तो अभी तुम में से ही कुछ लोग चैट के नीचे लिखने लगोगे कि फर्जीवाड़ा है, तो मैं बोलूंगा कि यार सिस्टम पे क्वेश्चन मार्क उठाने से बढ़िया है कि तुम अपना जवाब ढूंढो, ये ज्यादा बेहतर होगा। फॉर एग्जांपल मैं दिखाता हूं, एक हमारा बच्चा है, अब देखो मैं अपने बच्चे के सीट को दांव पे लगा रहा हूं। ये कोई काउंसलर, कोई मेंटर, कोई कोचिंग नहीं करती है, पर मैं कर रहा हूं क्योंकि एक बच्चे के सीट को बचा के मैं बाकियों के सीट को खोना नहीं चाहता हूं। तो हुआ क्या, ध्यान से सुनना। अभी मैं इस पे चलता हूं, ये बच्चा है अपना, ये डैशबोर्ड है यूपी टेक वालों का, ये डैशबोर्ड है, ठीक है, ओके, ये चलो, ये यूपी टेक वालों का डैशबोर्ड है और यहां पर तुम जाके सीट एलोकेशन रिजल्ट देखो। जैसे फॉर एग्जांपल तुम यहां पे जाके कैसे लॉगिन करते हो, यहां पे जाके लॉगिन करते हो, लॉगिन करने के बाद से ये डैशबोर्ड निकल के आता है और डैशबोर्ड निकल के आने के बाद हम सीट एलोकेशन रिजल्ट देखते हैं। तो सीट एलोकेशन रिजल्ट यहां पर कुछ आता है ऐसे। और अभी इस बच्चे को क्या मिला हुआ है, ध्यान से देखो, तो इसका मिला हुआ है, इसका जनरल कैटेगरी था, अनरिजर्व्ड कैटेगरी था और यहां पे शॉर्टलिस्टेड फॉर एडमिशन में इसको क्या प्रोग्राम मिला हुआ है, इसको मिला है सीएससी विद एआई शिफ्ट 1। कौन से कॉलेज में मिला है, आईआईटी लखनऊ में मिला है। अभी देख के तुम्हें लगेगा हम बढ़िया रैंक रही होगी, मुझे भी लगा कि बहुत बढ़िया रैंक रही होगी। अब समस्या कहां से शुरू हुआ, तुम लोग की लाइव लेने के बाद से पूरी रात सो नहीं पाया, पूरे सुबह से इसी पे इन्वेस्टिगेशन चल रही थी। मेरे को पता था इस बच्चे की रैंक क्या है। इस बच्चे की जो रैंक है, अगर तुम यहां पर देखो तो इस बच्चे की रैंक है, ध्यान से सुनना, इस बच्चे की रैंक है 74,000, 74,000 रैंक है, 95.6 परसेंटाइल बना है। और इस चीज को नोट करके रख लो, ये है एप्लीकेशन नंबर, दिस इज एप्लीकेशन नंबर। और तुम में से भी अगर किसी के साथ गड़बड़ी हुई हो तो मेरे नंबर पे कॉल करके बताना। ये बच्चे का एप्लीकेशन नंबर है, एप्लीकेशन नंबर थोड़ा सा याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी से वेरीफाई होगा कि सेम बच्चा है कि नहीं बच्चा है। अब इस बच्चे का जो है
ये एप्लीकेशन नंबर, इसकी परसेंटाइल जो है, इसकी परसेंटाइल 95 पॉइंट समथिंग थी और इसकी जो रैंक बनी है 74,000 कुछ रैंक बनी है। अब यहां से कंफ्यूजन शुरू होगा कि इसको भाई साहब आईआईटी लखनऊ में मिल कैसे गया। ऑब्वियसली कौन से कोटा से मिला है? जनरल कोटे से मिला है। आईआईटी लखनऊ में सीएससी विद एआई मिला हुआ है। सोचने वाली बात है। मैंने बोला चलो ठीक है, हो सकता है कट ऑफ लो गई हो, क्योंकि ओआरसीआर तो इनका आया नहीं है, मान लेते हैं। लेकिन फिर मैं देखा मेरे बहुत सारे बच्चों को इससे बढ़िया रैंक होने के बावजूद भी आईआईटी लखनऊ में सीएससी विद एआई नहीं मिला। कंफ्यूजन वहीं से शुरू होता है। फिर मैंने बोला चलो कोई बात नहीं, मैंने बोला बेटा कोई बात नहीं, मिल गया, ईश्वर का सौभाग्य है। हो सकता है कि यहां पे कुछ कुछ लोगों के लिए गया हो, मतलब ठीक है, इस पे बाद में रिसर्च करेंगे। अभी बच्चा पेमेंट कर दे। जब हम पेमेंट करने पे गए तो जो शॉकिंग चीज पता लगी भाई, क्या गजब की शॉकिंग बात थी, ये था कि एप्लीकेशन नंबर मिला लो। एप्लीकेशन नंबर, जेईई मेन के डिटेल में जाओ, एप्लीकेशन नंबर मिलाओ बेटा, एप्लीकेशन नंबर मिलाओ 2287, जेईई मेन का इसका स्कोर कार्ड है, यहां पर एप्लीकेशन नंबर मिला लो बेटा, एप्लीकेशन नंबर मिलाओ 2287 देखो 101 2287 एप्लीकेशन नंबर मिला बेटा, 101 2287 वही एप्लीकेशन नंबर है। और बहुत बढ़िया, शाबाश शाबाश, यहां पे इसकी रैंक क्या आ गई 29,572, 74,000 से इन लोगों ने 29,000 पे इसको भेज दिया और आईआईटी लखनऊ अलॉट कर दिया। अब सोचो, एक सीट, ये सीट कौन डिजर्व करता था जिसकी रैंक एक्चुअली में 29,000 हो? मैं बोल रहा हूं कि मैं अपने बच्चे की सीट दांव पे लगा रहा हूं, इसके लिए मैं क्षमा चाह रहा हूं, लेकिन मैं फिर बोल रहा हूं, ये सीट का हकदार कौन था जिसकी एक्चुअली में रैंक 29,000 थी? अपने बच्चे की रैंक 29,000 नहीं थी, लेकिन वो सीट किसको मिला? एक 74,000 रैंक वाले बच्चे को मिला। अब सोचो, एक सीट इसके हाथ से गई, इस बच्चे के हाथ से गई, मतलब कट ऑफ जो है, सोचो कट ऑफ जो है, मतलब 74,000 वाले बच्चे के रैंक को 29,000 पे इन लोगों ने भेज दिया। और ऐसे जाने कितने होंगे जिनकी रैंक कम करके सीट अलॉट कर दी गई होगी। अब मैं नहीं बोल रहा हूं कि इंटेंशनली हुआ है, हो सकता है, ये बिल्कुल पॉसिबल है कि एपीआई में ग्लिच हो, क्योंकि मैन्युअली डालने का तो ऑप्शन ये लोग फॉर्म भरते टाइम दे नहीं रहे थे। हम क्या कर रहे थे, जेईई मेन का एप्लीकेशन नंबर डालते थे तो एपीआई खुद ही डेटा फेच कर लेता था। इनफैक्ट 10+2 का जो डेटा है, 10+2 का, वो भी ये कहां से फेच किया जा रहा था? डिजी लॉकर से फेच किया जा रहा था। तो ये बिल्कुल भी पॉसिबल है, बिल्कुल भी पॉसिबल है, अपर आईडी से फेच हुआ था, तो ये बिल्कुल भी पॉसिबल है कि एपीआई में ही गड़बड़ी हो गई हो, डेटा फेच करते टाइम ही मिस्टेक हो गई हो। अब अगर एक बच्चे के साथ मिस्टेक है तो मल्टीपल बच्चों के साथ मिस्टेक हुआ होगा। तो सोचो कितने बच्चों के सीट के साथ एक तरीके से मिस्टेक हो गया, खिलवाड़ हो गया। ये बड़ा सोचने वाली बात है। और जितने भी है मीडिया पर्सन, मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा, ये भारत का भविष्य है। आज जो बच्चा इंजीनियरिंग करने जा रहा है, ये भारत का भविष्य है। अगर आप इस बात को उजागर नहीं कर रहे हो तो फिर अब मैं क्या ही बोलूं। जिसको सबसे जरूर मतलब जो चीज सबसे ज्यादा जरूरी है दिखाने के लिए, जिस गलती का संशोधन सबसे ज्यादा जरूरी है, अगर आप उस चीज को नहीं दिखा रहे हो तो फिर तो मैं इस पे मेरे पास शब्द नहीं है बोलने के लिए। सबसे ज्यादा संशोधन की जरूरत यहां पे, कितने बच्चों का एपीआई का डेटा जो है गलत फेच हुआ है, यहां पर संशोधन करना बहुत जरूरी है। मैं नहीं बोल रहा हूं कि कोई भी सिस्टम गलती से गलती करना, जानबूझ के गलती करना चाहेगी। हर इंसान चाहेगा कि मैं फेयर काउंसलिंग कराऊं। अगर मैं काउंसलिंग कमेटी का चेयरमैन होता तो मेरी भी यही मंशा होती कि किसी भी बच्चे के साथ, किसी भी बच्चे के भविष्य के साथ खिलवाड़ ना हो। लेकिन चूंकि वेबसाइट नहीं बनी है और चूंकि बहुत बड़ा भी पोर्टल है, यहां पर नंबर ऑफ कॉलेजेस काफी ज्यादा हैं, लगभग 50-800 कॉलेजेस हैं और चॉइसेस हजारों की संख्या में है। हो सकता है गड़बड़ी हो जाए। 70-80 हजार बच्चा बैठता है, कोई छोटा मोटा तो है नहीं। और इतना बड़ा मुझे नहीं लगता सामर्थ पोर्टल ने इतनी बड़ी काउंसलिंग इससे पहले शायद कहीं कराई हो। सामर्थ पोर्टल के थ्रू काउंसलिंग होती है, बहुत सारे लोग कराते हैं, बहुत सारे आईआईटीज भी अपना यूजी पीजी वाले प्रोग्राम्स का कराते हैं, पर छोटे छोटे होते हैं, इतना बड़ा नहीं होता है। तो इट माइट बी पॉसिबल, चूंकि एपीआई से डेटा फेच किया जा रहा है तो हो सकता है। मैं नहीं बोल रहा हूं सिस्टम जानबूझ के गलत करेगी, लेकिन, और मैं चाहूंगा भी नहीं कि कभी गलत करेगी, मेरा पूरा भरोसा है सिस्टम पर, लेकिन अगर कहीं पर मिस्टेक है तो उसको सुधारना बहुत जरूरी है। अब अगर ये बात तुम लोग आगे नहीं पहुंचाओगे तो ये बात यहीं दबा दिया जाएगा। मेरे चैनल पे हो सकता है कॉपीराइट स्ट्राइक मार के वीडियो डिलीट करवा दिया जाए, और उससे भी बुरा हो सकता है कि संदीप भैया कल से वीडियो ही बनाते हुए ना नजर आए। इससे भी बुरा ये भी हो सकता है, लेकिन फिर भी हिम्मत करके मैं वीडियो बनाया, क्योंकि मैं बोल रहा हूं ना, जब तक मैं हूं गलत तो नहीं होने दूंगा काउंसलिंग में किसी भी बच्चे के साथ। अगर तुम्हारी रैंक आई है
तो सीट अलॉट होगा। हाँ, स्मार्टली चॉइस फिलिंग करना अलग बात है। लो रैंक वाला बढ़िया कॉलेज में चला जाए अपनी स्मार्टनेस की वजह से, वो सही बात है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसमें दिक्कत है, सिस्टम की तरफ से गड़बड़ी हो जाए तो ये मंजूर नहीं है, बर्दाश्त नहीं होगा। अब तुम बोलोगे सर ये तो तुम फर्जी लेके आए हो, हम कैसे मान लें? यहां पे तुम एडिट करके लेके आ जाओगे, एडोबी से फलाना ढमकाना कहीं से भी एडिट करके लेके आ जाओगे, और एडिट करके अगर लेके आ जाओगे तो हम कैसे मान लें? तुमने अपने मन से रैंक डाल दिया होगा। बिल्कुल, मैं इस बात से बिल्कुल तुम्हारे ताल्लुकात रखता हूं। हो सकता है कि मेरी जगह कोई और होगा, फेम पाने के लिए, एक नाम पाने के लिए, बकचोदी करने के लिए कर दे, कोई बात नहीं है, मैं आपकी बात से सहमत हूं। चलिए कोई बात नहीं, आइए कोई बात नहीं, अपन सबमिट विलिंगनेस में जाइए और फ्लोट लोड करके अब इसको जो करना है वो तो खैर अपन करेंगे ही फिलहाल में। अब इंपॉर्टेंट पे आते हैं हम, प्रोफाइल पे। हम प्रोफाइल इसकी डाउनलोड करते हैं। प्रोफाइल डाउनलोड तो हो ही सकती है, चलिए प्रोफाइल डाउनलोड कर लेते हैं अपन। हाँ, व्यू प्रोफाइल पे जाइए, कहां गया? ये देखो, ये इसने फॉर्म भरा है बीटेक के लिए, मैं इसको प्रिंट कर लेता हूं। अरे इसमें तो सही आएगा, तुम्हारे सामने प्रिंट कर रहा हूं, कोई एडिटिंग नहीं है, कोई वो नहीं है। अब देखो ये वही बच्चा है, फोटो भी वही है, सब कुछ वही है। तुम जेई मेन मिला लो, 101/2287 एप्लीकेशन नंबर यही है, 101/2287। अब ये यूपी टेक वाले खुद रैंक दिखा रहे हैं 74,000। यूपी टेक वाले खुद यहां रैंक दिखा रहे हैं 74,000, स्कोर दिखा रहे हैं 95%। तो भैया मैं हाथ जोड़ के एक सवाल पूछूंगा कि ये कहां से आ गया, ये कहां से आ गया, ये कहां से आ गया, ये कहां से आ गया? 29,000 रैंक कहां से आ गया? अभिनव मिश्रा में 29,000 रैंक कहां से आ गया? बच्चा तो वही है ना, चेक कर लेना, कहीं बाद में ना बोल दो कि फर्जी हो गया, फर्जी वीडियो बना के भाग गए। ये कहां से आ गया? 29,572 आया कहां से? ये बड़ी समस्या वाली बात है और बड़ा टेंशन वाली भी बात है कि अगर ऐसे काउंसलिंग होती रही कि 20,000 रैंक वाले को 60,000 रैंक वाले को 50,000 बना दिया, 1 लाख रैंक वाले को 40,000 बना दिया, 2 लाख रैंक वाले को 29,000 बना दिया। क्योंकि देखो अगर एपीआई डेटा गलत फेच करता तो यहां पे भी गलती फेच कर लेता। सोचने वाली बात है। देखो मैं फिर से बोल रहा हूं कि टेक्निकल ग्लिच हो सकती है, बग हो सकता है, कोई पीछे से ऐसा नहीं करने जाएगा, लेकिन अगर गड़बड़ी है तो सुधारना तो पड़ेगा। क्योंकि एक बच्चे को मैंने पकड़ के दिखा रहा हूं, ऐसा हो सकता है 10 बच्चा हो, ऐसा हो सकता है 50 बच्चा हो, ऐसा हो सकता है 100 बच्चा है। क्योंकि बग है तो बग है, और बग एक बच्चे को पहचान के तो उसका रैंक कम करेगा नहीं। हो सकता है कि हजारों बच्चों का रैंक कम कर दिया हो और 1000 बच्चे अभी फिलहाल में खुश हो, लेकिन बाद में पता चले कि उनकी सीट कैंसिल हो जाए। तो ये सोचने वाली बात है। बहुत सारे बच्चों का तो इसी वजह से सीट ही अलॉट नहीं हुआ होगा, क्योंकि उनकी सीट किसी और को मिल गई होगी। अब सोचो ना, अगर मान लेते एक सीट किसी लो वाले, एक सीट 74,000 रैंक वाले बच्चे को मिला जो पकड़ में आया, तो एक सीट ये किसी और बच्चे को मिलनी थी, लेकिन उसको तो नहीं मिली ना, उसका तो गया ना, उसका तो पत्ता गुल हो गया ना। सोचो ना, सोचो। अब अगर ऐसे 100 बच्चे हों तो 100 बच्चे ऐसे होंगे जिनको सीट नहीं मिली होगी और उनसे लो रैंक वालों को इस काउंसलिंग ने सीट पकड़ा दिया होगा। बिल्कुल। और सोचो अगर ऐसे 1000 बच्चे हों तब तो भाई हो सकता है। अब चूंकि यहां पे बच्चा पकड़ में इसलिए आ रहा है क्योंकि यहां पर्सनली मैं काउंसलिंग कर रहा हूं, एक एक चीज मुझे आइडिया रहता है कि किसकी कट ऑफ कहां तक जा सकती है, कौन कहां तक छलांग लगा सकता है ना, तो वो मेरे को आइडिया रहता है। अब कोई भी गतिविधि ऐसी होती है जो मुझे एज अनयूजुअल लगता है तो मैं तुरंत पकड़ लेता हूं। इतने सालों से काउंसलिंग कराने का फायदा तो यही है, एक अच्छा काउंसलर रैंक देख के आइडिया लगा लेता है कि क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है। अब चूंकि हो सकता है बच्चा कभी पकड़ ही ना पाए और ऊपर से अभी तक इनका ओआरसीआर ही नहीं आया, और मतलब यहां पे क्या स्मार्टली गेम है, ओआरसीआर में पकड़ना है उसके लिए रैंक ही नया अलॉट कर दो, नया रैंक अलॉट कर दो। अब अगर तुम्हें लग रहा हो कि तुम मेरी बात समझ पाए हो तो बढ़िया बात है, और नहीं आए हो तो कोई बात नहीं, अंधेरे नगरी चौपट राजा। ना अलॉट करने वाले को समझ में आया, ना एलोकेशन पाने वाले को समझ में आया, भाई साहब कोई बात नहीं, रैंक आई नहीं, बीटेक तो यूं ही कर लेंगे, चलो कोई बात नहीं, कर लेना। अब मेरा क्या है ना, मेरा जो कर्तव्य था मैंने कर दिया है। मैं यूपी टेक वालों से हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा, प्लीज इस मामले को संज्ञान में लीजिए। देखिए इस मामले को आप पर्सनल मत लीजिएगा, है ना, इसमें मेरा कोई दोष नहीं है, मैं तो बस एक कमी पकड़ा हूं और बताने की कोशिश कर रहा हूं कि यहां पर स्कोप आप इंप्रूवमेंट है, कृपया करके इसको इंप्रूव करने का कष्ट किया जाए, क्योंकि एक एक बच्चे बहुत
प्रीसियस है, एक एक बच्चे का करियर बड़ा प्रीसियस है। और मैं जानता हूं हर एक सिस्टम, हर एक यूनिवर्सिटी अपना बेस्ट देती है, बेस्ट एफर्ट करती है ताकि उनके जो बच्चे हैं उनको बेस्ट से बेस्ट सॉल्यूशन मिल सके, बेस्ट से बेस्ट फेयर तरीके से सीट का अलॉटमेंट किया जा सके, क्योंकि कॉन्सेप्ट ही शिक्षा का यही है। बट फिर भी अगर कहीं गलती है तो मुझे लगता है कि मेरा कर्तव्य है बताना, क्योंकि बच्चों के फ्यूचर का सवाल है। मेरा कोई पर्सनल नहीं है, तो प्लीज आप इस मामले को संज्ञान में लीजिए और इसका सॉल्यूशन करिए। अच्छा, मैं अपने तरफ से वैसे इसका इन्वेस्टिगेशन करके लेके आया हूं। मैंने अपने तरफ से इन्वेस्टिगेशन किया कि क्या हो सकता है। तो देखो, इन्वेस्टिगेशन में मेरे को एक चीज समझ में आई। जैसे अगर तुम यहां पे जाओगे तो देखो, मैंने इसको इन्वेस्टिगेट किया तो एक डिफेंस का पॉइंट बताता हूं। जैसे कि बच्चा जो है, देखो ये है, बच्चे ने रूलर वेटेज पे यस कर रखा है, बच्चे ने रूलर वेटेज पे यस कर रखा है, ठीक है। अब अगर आप रूलर वेटेज पे यस करते हो तो होता क्या है, सुनिए ध्यान से। हो सकता है कि ये रूलर वेटेज की वजह से हो रहा हो सकता है, मैं इस पे टिप्पणी नहीं कर रहा हूं, हो सकता है। लेकिन अगर ऐसा है तो जो रूलर वेटेज वाला मैटर है उसको स्पष्ट करना चाहिए। यूपी टेक काउंसलिंग में इन्होंने रूलर वेटेज के बारे में क्या लिखा रखा है कि 3% का टोटल मार्क्स का वेटेज दिया जाएगा, टोटल मार्क्स का वेटेज दिया जाएगा। फॉर एग्जांपल मैं आपको इनका दिखाता हूं कि इनका क्या है। तो ध्यान से देखिए, इसने रूलर वेटेज में यस कर रखा था, तो ये बात मेरे को ठीक लगी। हमने एनालाइज किया, मैं सॉल्यूशन फाइंड करने की अपने तरफ से बेस्ट कोशिश किया, तो हमें लगा कि चलो ऐसा बिल्कुल पॉसिबल हो सकता है कि रूलर वेटेज लगाने की वजह से इसको लो रैंक पर भी अच्छी सीट मिल गई। बिल्कुल ठीक है। रूलर वेटेज क्या बोलता है इनका कि 3% ऑफ टोटल मार्क्स, ध्यान रखना, ये टोटल सीट का 3% नहीं, टोटल मार्क्स का 3% का वेटेज दिया जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल पहले यूपी टेक अपना खुद का एग्जाम लगा कराता था, यूपीएस ट्रिपल के नाम से। उसमें क्या होता था, 150 सवाल होते थे और एक सवाल 4 नंबर का होता था, तो 600 नंबर का पेपर हुआ करता था। अब उसमें क्या होता था कि अगर मान लेते हैं किसी का 100 नंबर आया और उसने रूलर वेटेज पर यस कर दिया, तो टोटल मार्क्स का 3% ये लोग क्या करते थे, टोटल मार्क्स का 3% ये लोग क्या करते थे, दे देते थे। तो अभी टोटल मार्क्स का 3% ये लोग दे देते थे, तो टोटल मार्क्स का 3% लगभग 18 नंबर हुआ। तो 18 नंबर जुड़ गया, तो 100 से इसका नंबर हो गया, मान लेते हैं मोटा मोटी 118। अब इस तरीके से क्या हुआ, इसके मार्क्स बढ़ गए, 100 से 118 हो गए। अब क्या है कि जेईई मेन में तो भाई साहब ऐसा है नहीं, टोटल मार्क्स तो है नहीं। अब आप किस तरीके से दे रहे हो, आप किस तरीके से रूलर वेटेज को किस तरीके से दे रहे हो, क्या टोटल परसेंटाइल का दे रहे हो या किसका दे रहे हो। ऐसा 3% की वैल्यू इतनी ज्यादा क्या हो गई, 3% की वैल्यू इतनी ज्यादा किस तरीके से हो गई कि 74,000 रैंक वाले बंदे की रैंक सीधे 29,000 पे आ गई। मतलब 74,000 वाले की रैंक सीधे 29,000 पे आ गई। ये कौन सी गणित है, ये कौन सी गणित, क्योंकि आपको क्लेरिफाई करना पड़ेगा साहब ये कैसे हुआ है 74,000, और अगर आ भी गई 74,000 वाले की रैंक 29,000 पे, तो भाई ये तरीका कौन सा तरीका है, ये किस तरीके से रिप्रेजेंटेशन का तरीका है। यहां पे आप देखो सीट एक्सेप्टेंस फीस में जाओ कि एप्लीकेशन नंबर का करस्पॉन्डिंग सीआरएल आपने 29,572 लिख दिया। ये कौन सा तरीका है, ये तो स्पष्ट हुआ ही नहीं और ना ही ये फेयर देखने में लग रहा है। ऑब्वियसली फिर तो यहां आपको 2 कॉलम बनाना चाहिए कि भाई सीआरएल रैंक इतनी है और रूलर वेटेज लगा के जो रैंक बन रही है वो इतनी है, और अलॉटमेंट जो हुआ है रूलर वेटेज के बिहाफ पे हुआ है। क्योंकि ये बड़ा सवाल है, क्योंकि ऐसे तो फिर बहुत गड़बड़ हो जाएगा। जो लोग रूलर रैंक में यस कर देंगे वहां तो फिर बड़ा कांड हो जाएगा। मतलब सोचो, अगर आप परसेंटाइल का टोटल 3% दे दोगे तो सोचो ना यार, जो 99 परसेंटाइल वाला बच्चा है अगर उसने रूलर पे यस कर दिया तो 102 परसेंटाइल चला जाएगा क्या है? और जो 94 परसेंटाइल वाला बच्चा है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं तुम्हें दिखा रहा हूं, 1 मिनट तुम देखना, तो जो इसकी नेक्स्ट थियरी निकल के आई है वो रूलर वेटेज से निकल के आई है, जो मुझे समझ में आया अब तक। अब आई डोंट नो सही है गलत है, क्योंकि इसकी कोई जानकारी इन लोगों ने नहीं दिया है। जैसे थियरी क्या था, मैंने बोला ना कि 3% टोटल वेटेज का क्या होगा, मिलेगा, टोटल मार्क्स के 3% का वेटेज मिलेगा किनको, जो लोग किसमें होंगे,
जो लोग ये रूरल वेटेज लगाएंगे। अब यूपी टेक में इसका मीनिंग अलग था, क्योंकि मैक्सिमम 18 मार्क्स तक ही मिल सकते थे, क्योंकि टोटल मार्क्स का 3% है ना। 100 नंबर पे कितना, 100 नंबर का लगभग 3 नंबर, तो 600 का 18 नंबर, तो 18 नंबर का फायदा मिल सकता था। अब सोचना 18 नंबर से कोई बहुत बड़ा जमीन आसमान का फर्क नहीं आ सकता था जितना यहां पे आ रहा है। अब इन लोगों ने, मेरे जो दिमाग में आया, इन लोगों ने क्या किया होगा, या तो अलॉटमेंट ठीक नहीं होगी, या फिर इन लोगों ने जो जनरल कैटेगरी के बच्चे हैं जिन्होंने रूरल वेटेज पर यस किया है, उनको क्या गजब का फायदा दिया। तुम ये देखो, जैसे बच्चे का परसेंटाइल था 95.2236, ठीक है भाई, इतना परसेंटाइल था जेई मेन में। इन्होंने क्या किया, 3 परसेंटाइल, सोचा होगा कि 100 का 3% वेटेज दे देते हैं, तो 3 परसेंटाइल दे दिया, तो ये 95 से हो गया होगा 98 पर, और 95 पर लगभग रैंक बनी थी 74,000। अब 98 पर इन्होंने रैंक बना दी 29572। अब इसको मैं मैप किया अपने उस बच्चे से जिसकी रैंक लगभग इसी के आसपास में रही होगी। कितना है, इस बच्चे की रैंक है 98.10, देखना ध्यान से, इस बच्चे की रैंक है 98.10, इस पर इसकी रैंक 30,000 बनी है। अब इसकी क्या रैंक है, 98.26, तो इसकी रैंक लगभग हो सकता है कि 30,000 से थोड़ा सा कम करके इन लोगों ने 29,572 बना दियो, है ना, जो भी मतलब कैलकुलेशन जो भी इन्होंने अपनी गणित लगाई हो, तो इस तरीके से बना दिया हो और अलॉट कर दिया हो। अब साहब अगर इस तरीके से सीट अलॉट होने लगा, तो ये बताइए जो 98% वाला है उसको कर दीजिए 101%, मतलब टॉपर वही है, पहली सीट वही को मिलनी चाहिए। और अगर गलती से 99% वाला बच्चा बैठ गया तो 102 परसेंटाइल बना दीजिए कि यही रैंक 1 है, उसके रैंक को बनाइए रैंक 1। अरे ऑब्वियस ही बात है ना, मतलब क्या खतरनाक गणित है, मुझे तो गणित ही नहीं समझ में आया। और अगर ऐसा वेटेज देना है, क्योंकि 3 परसेंटाइल बहुत बड़ा नंबर होता है, 3 परसेंटाइल का मतलब तुम सोचो ना, 3 परसेंटाइल आगे कर दिया मतलब सीधे 30-40 हजार आएंगे। अगर 14,000 मतलब 1 परसेंटाइल माना जाए तो लगभग 40,000 रैंक का फर्क आ जाएगा, 40,000 रैंक का फर्क आ जाएगा। सोच रहे हो, देख रहे हो, 40,000 रैंक का फर्क आ जाएगा 30 से। यहीं पे तुम फर्क देख लो ना, यहीं पे तुम फर्क देख लो ना, तुम यहीं पे फर्क देख लो। तो अब टेंशन वाली बात यही है कि भाई 40-42 हजार का फर्क आ जा रहा है। अगर रूलर वेटेज पे यस कर दिया तो क्या रूलर वेटेज का एक्चुअली में इतना वेटेज था जब ये रूल बना था? ये मतलब बड़ा सिंपल वाली बात है, क्योंकि जिसकी 40,000 रैंक होगी आप तो उसको रैंक 1 कर दीजिएगा, अगर ये थियरी काम करेगा तो। मैं नहीं बोल रहा हूं कि यही थियरी काम कर रहा है, मुझे नहीं पता है कौन सी थियरी काम कर रहा है, और ये मान के चल रहा हूं आपने जो भी थियरी लगाई होगी एकदम बढ़िया से थियरी लगाई होगी, बस उसका एक डॉक्यूमेंट भेज दीजिए कि किस तरीके से अलॉटमेंट हुआ है, अगर सही अलॉटमेंट हुआ है तो। और अगर नहीं हुआ है सही अलॉटमेंट, अगर सिस्टम में हो सकता है टेक्निकल ग्लिच हो, भाई पहली बार अपन लोग एनआईसी के पोर्टल से सामर्थ पोर्टल पे आए हैं यूपी टेक वाले, तो हो सकता है कुछ सिस्टम में ग्लिच हो, तो यार प्लीज इसको रिजॉल्व करिए। बाकी पर्सनल इसको मत लीजिएगा, हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा, है ना। मेरा काम है बच्चों की हेल्प करना। अगर मुझे कहीं पर कोई ग्लिच समझ में आ रहा है तो बताना। इससे पहले भी मैंने यूपी टेक में बहुत सारे ग्लिच बताए हैं और आगे भी बताता रहूंगा जो भी मेरे को पकड़ में आएगा। तो हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं, और बाकी बच्चों से भी निवेदन करता हूं कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करो, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, प्लीज सब्सक्राइब करना मत भूलना। किसी भी काउंसलिंग में किसी तरीके की कोई भी समस्या आ रही है तो प्लीज टेल मी, एंड अगर मेरी कोई बात बुरी लगी हो तो यूपी टेक के पूरी टीम से मैं हाथ जोड़ के माफी मांग लेता हूं पहले ही। थैंक यू माफ करने के लिए। आई होप कि दिल बड़ा रख के आप माफ कर देंगे जो भी होगा, बट एनीवेज रिक्वेस्ट है आपसे, प्लीज इस मामले को देखिए। अगर सही अलॉटमेंट है, इनफैक्ट अगर मैं जो सोच पा रहा हूं, अगर मेरी थियरी सही है, तो एक इसका रूल बुक दे दीजिए कि किस तरीके से रूलर वेटेज ऐड होके और ये रैंक प्रोड्यूस कर रहा है। और अगर रैंक गलती से हुआ है तो कोई बात नहीं, फिर एक्शन लीजिए कि अलॉटमेंट को कैसे सही कर सकते हैं, और यहाँ पर एक सही डिसीजन दीजिए। तो आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन है, और मैं सारे बच्चों से भी बोलूंगा हल्ला गुल्ला करने के बजाय सॉल्यूशन मांगो, वो ज्यादा बेहतर रहेगा। तो चलो बच्चा पार्टी, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा एंड जय हिंद। और चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना मेरे भाई लोग, सारे लोगों से निवेदन है चैनल सब्सक्राइब करें। और दूसरे मेरे बड़े बाकी जो लोग यूट्यूबर भाई बहन हैं उनसे भी मैं निवेदन करूंगा कि प्लीज इस मुहिम में शामिल हो, इस बात को आगे से आगे तक पहुंचाएं, प्लीज हाथ जोड़ के निवेदन है। सिर्फ
वीडियो इस बात पे बनाने से काम नहीं चलेगा, जहां जरूरत पड़ रहा है बच्चों के हक के लिए लड़ना, वहां पे लड़िए भी। सिर्फ काउंसलिंग कोर्स ही नहीं बेचना है, लड़ना भी है। बच्चों के हित के लिए हम खड़े हैं, हमारा कर्तव्य है और हमारा मोटिव भी यही है। हमने काउंसलिंग चैनल्स भी इसीलिए स्टार्ट किया कि बच्चों का भला हो सके। तो ये बच्चे के भले की बात है और इसके लिए फाइट करिएगा। सबको मैं बोलूंगा प्लीज आप लोग भी वीडियो बनाइए और मेरे को टैग करिए। चलिए मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा एंड जय हिंद। थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन।